चमोली जी से हमने पूछा कि वो किसी युवा चेहरा को मौका क्यों नहीं देते हो। अभी आपने उनका बयान सुना था कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं या वो सब आतंकवादी हैं। अरे एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विभाग बना रहे हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष बना रहे हैं, उनकी महिलाओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। उन्होंने बोला जितने भी मैदान के लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और हमारे पार्टियों को हक कर रहे हैं। मैं दलितों की बात करूँ, उन्हीं के पार्टी के लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरे कहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। 14 अप्रैल को जन्मदिन है बाबा जी का। वो मूर्ति जो पुरानी थी, छोटी थी, हाफ थी, वो खंडित कर दी थी उन लोगों ने, इसलिए हमें ये आज ये कदम उठाना पड़ा। जैसे मूर्ति तोड़ी, हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आई है, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले क्यों नहीं आए भाई? वह चाहते हैं कि ये इस जगह को किसी तरह मैं कब्जा लूं और यहाँ पर अपने कार्यालय खोल सकूं। कि भाजपा ने तो पूरी नहा धो के तैयारी कर ली है। आप हमें नहीं देख रहे क्या? हमारी तैयारी नहीं चल रही है। पुलिस जो है वो ऑन कैमरा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वही पुलिस 12 बजे तक शराब के ठेके खुलने दे रही है। इसमें पुलिस की गलती नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक मोटा चंदा हर महीने अपने आकाओं को भिजवाना पड़ता है ना। आपको एक कहावत सुनाता हूँ कि मोदी मोदी चीख रहे सब, मैं भी मोदी तुम भी मोदी, चोर चोरनी वोट मांग रहे लेके तेरा नाम रे मोदी, लूट खसोट भ्रष्टाचार सब मुमकिन तेरे राज में मोदी, उत्तराखंड के मंत्रियों की संपत्ति होगी 7 गुना तेरे राज में मोदी। गौतम जी, आज आप यहाँ पे आए, बहुत दूर से आए हैं, कैसा लगा जब ये मूर्ति तोड़ी गई थी और आज आप फिर से इसको वो कर रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और यहाँ की जो आम जनता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे योगेंद्र सिंह चौहान द्वारा जो यहाँ पर और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, आपके चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि भाजपा ने तो पूरी नहा धो के तैयारी कर ली है। एक बार राजनाथ सिंह जी आते हैं, फिर अमित शाह जी आते हैं, अब 14 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। क्या चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसी भी धर्म या किसी भी समाज पे जो अत्याचार होता है, सबसे पहले वो कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचने का काम करता है। और जो जिस पार्टी की आप बात करते हैं उसको अब उसका समय ज़्यादा लंबा नहीं है। आप स्वयं कहना चाह रहे हैं उसका समय ज़्यादा लंबा नहीं है, उसका अंत आ चुका है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट 2027 में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दिखाने का काम। लेकिन वो तो चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं, मतलब शुरुआत हो चुकी है। आप देखें तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, आप हमें नहीं देख रहे क्या? हमारी तैयारी नहीं चल रही है। कल हम कोटद्वार थे, सुबह हम उसमें हरिद्वार में थे, उससे पहले हम कुमाऊं में थे, आज हम देहरादून में। हमारी पूरी तैयारी चल रही है। वही मैं पूछ रहा था, समीकरण कैसा लगता है 2027 में? आपकी कितनी सीटों पे लड़ेंगे आप? कितनी सीटें आएंगी? समीकरण वक्त आने पे हम बता दिए देंगे आपको। बहुत अच्छा समय आएगा और बहुत अच्छा समीकरण हमारे साथ है। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी को बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और हर रोज़ आज़ाद समाज पार्टी में अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। समय पे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कितनी सीटों पे लड़ने की सोच रहे हैं? हमारा लक्ष्य अभी संगठन को लेकर है, अभी तय नहीं हुआ है। अभी तय नहीं हुआ है और जब समय तय हो जाएगा हम वक्त पे बता देंगे। धन्यवाद सर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस जगह का नाम है दीपनगर। जो आप मेरे पीछे ये मूर्ति देख सकते हैं उसका अनावरण हो रहा है। ये बोल सकते हैं कि पुनः अनावरण हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ये मूर्ति तोड़ दी गई थी नगर निगम के द्वारा। और आज़ाद समाज पार्टी के योगेंद्र चौहान जी यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने जब मूर्ति तोड़ी गई थी तब भी विरोध किया था और आज इसका अनावरण किया जा रहा है। योगेंद्र चौहान जी, आपको कैसा लगा था जब इस मूर्ति को तोड़ा गया था? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ और आज़ाद समाज पार्टी में हूँ और आज़ाद समाज पार्टी संविधान पे ही चलती है। ये देश जो है संविधान से चलता है। आज की डेट में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अगर शिक्षा की बात करूं, चाहे मैं कानून की बात करूं, आज के में जितने भी सरकारी गवर्नमेंट चल रहे हैं वो बिकॉज ऑफ संविधान चल रहे हैं। संविधान बिना कुछ नहीं है। और संविधान निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर जी। आप इसको ऐसे सोचिए कि यदि जिन्होंने संविधान लिखा है उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, उनकी मूर्ति को तोड़ा जाएगा, तो कितना बुरा कार्य, कितना घृणित कार्य उन लोगों ने करने का काम किया था कि अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि वो लोग जो यहाँ के क्षेत्रीय जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वह चाहते हैं कि ये इस जगह को किसी तरह मैं कब्जा लूँ और यहाँ पर अपने कार्यालय खोल सकूँ। तो उनके कार्यालय से
बाबा साहब के सामने कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना जब हो गई थी, यहाँ की कमेटी ने पहले यहाँ पे झंडा लगाया था, बाबा साहब की मूर्ति रखी गई थी। मेरे ख्याल अध्यक्ष जी कितना टाइम हो गया यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति को रखा हुआ? 7-8 साल से लगभग जो है यहाँ पर जो है बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई थी। पहले झंडा लगा हुआ था, उसकी मूर्ति रखी थी। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ तो उनके नेता कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब की तस्वीर जो है अपने कार्यालय में लगाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं दलितों की बात करूँ तो उनके बड़े नेता कहते हैं कि अरे हमें किसी दलित के घर में जाके खाना खाना है, वहाँ पे दलित के घर में खाना खाने की इच्छा हो रही है। तो ये तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। अरे जिन दलितों के भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनके घर में वो खाना खाने की बात तो करते हैं, और उनके भगवान की बाबा साहब की डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना घृणित कार्य उन्होंने उसने किया था। तो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने अध्यक्ष जी के भी ये सवाल रखा था कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, बल्कि शुरुआत हो गई है चुनाव की। कभी अमित शाह जी आते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं, अभी 14 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और इसको काउंटर अटैक करने के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जितने भी लोग यहाँ पे विधायक या मंत्री या एमपी में घूम रहे हैं ना, वो खुद में नेता नहीं है। वह खुद में नेता नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ, आपको एक कहावत सुनाता हूँ कि मोदी मोदी चीख रहे सब, मैं भी मोदी तुम भी मोदी, चोर चोरनी वोट मांग रहे लेके तेरा नाम रे मोदी, लूट खसोट भ्रष्टाचार सब मुमकिन तेरे राज में मोदी, उत्तराखंड के मंत्रियों की संपत्ति हो गई 7 गुना तेरे राज में मोदी। तो मेरी इस पंक्तियों में ना सारे वर्ड्स हैं। जितने भी यहाँ के नेता हैं वह सिर्फ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, फलाना दिखना, हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ हेट स्पीच करके, हिंदू मुस्लिम करके, और अपने बड़े नेताओं को बुला के एक माहौल क्रिएट करते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। क्योंकि उनके नेताओं में खुद में दम नहीं है कि वो ज़मीन पर जाके संघर्ष करके चुनाव जीत के आ सके। मैं चैलेंज देके कहता हूँ, हमारी पार्टी नई पार्टी है ना, जो वर्तमान विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का फूल हटा लें और मेरे सामने निर्दलीय चुनाव लड़ लें, मैं बता दूंगा कि कौन जितना ताकतवर है। अभी चमोली जी का इंटरव्यू ले रहे थे, चमोली जी से हमने पूछा कि वो किसी युवा चेहरे को मौका क्यों नहीं देते। वो बोले कोई आए, कोई अगर हो इतना केपेबल हो तो आए और लड़े और जीत जाएगा, हम दे देंगे मौका। आप ना विनोद चमोली से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, खुले में से डिबेट कर लो। मैं बीएससी नेविगेशन हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर रहा हूँ, आज मैं जॉब पे होता कैप्टन होता। आप विनोद चमोली जी से पूरे देश के बारे में कि किस देश में क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर किया जाता है, कौन से कार्य विधानसभा के अंदर किए जाने चाहिए, ये नहीं कि नाली बना दी, सड़क बना दिया, फलाना कर झगड़ा कर दिया। अगर वह 10 साल से विधायक हैं, मैं विनोद चमोली से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस विधानसभा के अंदर नशाखोरी सबसे बड़ी चीज़ है, क्या उन्होंने नशा को हटाने के लिए कुछ काम करें? महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, क्यों? जितने भी हमारे स्लम एरिया हैं वहाँ पर उन्होंने CCTV लगाने का काम क्यों नहीं करा? क्यों इस विधानसभा के अंदर 4 या 5 हाईटेक लाइब्रेरी देने का काम क्यों नहीं करा? जहाँ तक कि जहाँ पर जो गरीब सब परिवार के बच्चे हैं जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर जाकर लाइब्रेरी के अंदर जाकर शिक्षा लें और अच्छी क्या बोलते हैं जॉब की तैयारी करें। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कार्य करें? क्यों कोई भी सरकारी एक अस्पताल, क्यों कोई भी एक अच्छा स्टेडियम इस विधानसभा के अंदर आज तक विनोद चमोली नहीं खोल पाए? क्यों? क्योंकि उनके सिर्फ राजनीति के सिर्फ 2 ही पहलू हैं। अभी आपने उनका बयान सुना था कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं या वो सब आतंकवादी हैं। अरे एक तरफ तो क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विभाग बना रहे हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष बना रहे हैं, उनकी महिलाओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को आतंकवादी बना देते हैं। अब मैं दलितों की बात करूं, उन्हीं के पार्टी के लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरे वो कहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती विनोद चमोली देना चाहता हूँ कि वो जब भी चाहें किसी मंच पर आ जाए, मेरे से डिबेट कर ले संविधान के बारे में, विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में, और इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा कैसे बने उसके बारे में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना योग्य है। अगर वो चाहते हैं कि युवा को कोई युवा होगा जो जिसके अंदर काबिलियत होगी, तो मैं चैलेंज देता हूँ, आओ। अगर उन्हें लगता होगा आप वो युवा हैं, मैं बिल्कुल वो युवा हूँ, आप आए डिबेट करें ना मेरे से, मैं आपको तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में मैंने एक बात कहा था, जो हमारे बड़े भाई गुप्ता जी उन्होंने इंटरव्यू लिया था कि जब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस विधानसभा के अंदर चलती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता रहेगा। और कांग्रेस भी भाजपा है। अभी आपने क्या देखा कि अभी 2016 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अभी आपने हफ्ते 10 दिन पहले क्या देखा कि भाजपा के कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, शामिल हो गए। तो भाजपा और कांग्रेस तो एक ही है, क्योंकि भाजपा की जो काले कारनामों की फाइल है वो कांग्रेस वालों के पास है और कांग्रेस के काले कारनामों की जो फाइल है वो भाजपा वालों के पास है। तो दोनों एक दूसरे के काम करते हैं। ये सिर्फ ऑन कैमरा तो एक दूसरे के भाजपा कांग्रेस वाले बनते हैं, ऑफ कैमरा की बात करूं तो दोनों एक ही टेबल पर बैठे रह जाते हैं। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा से याद आया, पुलिस जो है वो ऑन कैमरा बहुत अच्छा काम कर रही है। रात को नाकेबंदी लगा रही है और दुकानें बंद करा दे रही है 10 बजे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वही पुलिस 12 बजे तक शराब के ठेके खुलने दे रही है। इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं। अगर पुलिस इस देश के अंदर ना हो ना, तो इस देश के अंदर अराजकता फैल जाए। इसमें पुलिस की गलती नहीं है, यह गलती यहाँ की वर्तमान सरकार की है। क्योंकि आज सुबह ही मैं हमारा एक छोटा भाई है मन्नी, और क्या बोलते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कि शराब कितने करोड़ों का कारोबार इस उत्तराखंड के अंदर कर रही है। तो लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ का कारोबार शराब राजस्व उत्तराखंड जो है वसूल रहा है शराब से। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक मोटा चंदा हर महीने अपने आकाओं को भिजवाना पड़ता है ना, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी बदौलत वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। यदि वो चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। आपको पता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी चला गया, क्योंकि परमानेंट तो कोई नहीं है ना। सारा खेल पैसों का है, आपके टैक्स का है। आप वही शराब के ठेके इसलिए खुले जा रहे हैं क्योंकि वही शराब के ठेकेदार मोटा चंदा यहाँ की सरकार को दे रहे हैं। अगर सरकार कल कह दे अब हमें सरकार सत्ता दे दीजिए, और हम कहते हैं कि रात को 10 बजे के बाद कोई ठेका खुल के दिखा दिया, 9 बजे के बाद कोई ठेका खुल के दिखा दिया, जो भी टाइमिंग होती है, ये सब सरकार का खेल चल रहा है। इसमें पुलिस वाली की गलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है 27 के चुनाव में आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि वो अभी जैसे आप बोले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरा ये कि हाँ वो पावरफुल है। देखिए, पावरफुल वो नहीं है, उनकी जो एक सोच है ना कि हिंदू मुस्लिम दलित इन आपस में भिड़वा के रखो, ये चीज़ उनकी पावरफुल है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1 साल से मैं इस विधानसभा के अंदर सक्रिय हूँ, लगातार अपने दलित भाइयों के पास, मुस्लिम भाइयों के पास, अपने जाट गुज्जर मैदान के भाइयों के पास, सबके पास जा के कह रहा हूँ कि भैया इस बार भ्रम में मत आना, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ पर है नहीं। आपने क्या देखा था कि दिनेश अग्रवाल जी जो पूर्व में यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, आज वो कहाँ पर हैं? 2 बार के विधायक रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो कांग्रेस और भाजपा एक हो गई, कांग्रेस 0 हो गई। वेरी क्लियरली कांग्रेस 0 हो गई। कहाँ है कांग्रेस? आप बताइए मुझे। यहाँ पे कांग्रेस के 20-25 लोग यहाँ पे टिकट तो मांग रहे हैं कि मैं अब लास्ट टिकट का फाइनल होगा लास्ट के 15 दिन में, 25 में से एक जने का टिकट होगा। किसी पिक्चर हॉल का टिकट तो है नहीं कि जाओ भैया पैसिफिक मॉल का टिकट है, सब जाके पिक्चर देख जाओ, मजा आ जाएगा पिक्चर देख के। ये विधानसभा का टिकट है, टिकट एक बंदे को मिलेगा, और जो बाकी के 24 लोग हैं ना, वो उसके पर काटने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि एक व्यक्ति चुनाव जीत गया तो दोबारा क्या बोलते हैं 24 को उसकी जिंदाबाद करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस को आज छोड़ दीजिए, डायरेक्ट जो हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वर्तमान, पहले उन्होंने इस प्रदेश के अंदर, इस विधानसभा के अंदर पहाड़ और प्लेन की खाई खोदने का काम करा। उन्होंने बोला जितने भी मैदान के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो मेरठ के, बिजनौर के, सहारनपुर के, कहीं के भी लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और हमारे पहाड़ियों को हक कर रहे हैं। अरे विनोद चमोली जी, मैं दोबारा आपके ये बात कहना चाहता हूँ, आप इस उत्तराखंड के युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं, मेरा भाई है मनी, ये पहाड़ी भाई है, ये कल की डेट में जॉब करने के लिए उत्तर प्रदेश जाएगा। आप एक पहाड़ी भाई हैं, कल की डेट में आप जॉब करने उत्तर प्रदेश के अंदर जाओगे तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग आपको बोलेंगे अरे मन्नी और ये तो उत्तराखंड के हैं, बाहर के हैं, भगाओ यहाँ से? ये बात ठीक है? ये उत्तराखंड की एकता, उत्तराखंड के साथ साथ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो और जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि विनोद चमोली जी को इस बार घर बिठाना है। ये तो उत्तराखंड बनने से इनको राज मिल गया है ना। इन्हें तो यूपी ही था, ये टोटल यूपी था। ये तो उत्तराखंड 2002 में ही तो बना, पहले उत्तरांचल बना है ना। अभी तक तो ये था ना कि पहाड़ी प्लेन करना बहुत बुरी बात है, बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। और हमारे साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं, हमें 35 साल से इस ज़मीन की देखरेख कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बाबा साहब की मूर्ति स्थापना करी, स्थापना इसलिए करी कि 14 अप्रैल को जन्मदिन है बाबा जी का। वो मूर्ति जो पुरानी थी, छोटी थी, हाफ थी, वो खंडित कर दी थी उन लोगों ने, इसलिए हमें ये आज ये कदम उठाना पड़ा। और आज आपने देखा कि हमारे साथ जनता क्या है, और हमें बस यही चाहते हैं कि वो मिलकर रहें। क्या मिलकर रहें? हमें और भी विरोध ना करें, हाँ ये ना करें, ठीक है भाई। भाईचारा क्या है, इंसान है ना, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हम एससी के हैं, वो पहाड़ी का है, कौन सी जात का है ये नहीं पता है ना। हम इंसान हैं, इंसान वाली बात करें। अगर वो हिम्मत वाले हमारे पार्षद जी हैं, क्षेत्र के पार्षद जी हमारे से बात करते आगे। जब हम 30-35 साल से हम देख रेख कर रहे हैं अपनी ज़मीन का, और यहाँ पे सब कुछ है, हैंडपम्प भी है, ये हमारी जनता के लिए लगा हुआ। अड़ोस पड़ोस में सभी लोग हैं। इस जमीन से क्या दिक्कत है? उनके पार्षद जी से कोई यहाँ तो पार्षद जी ने कह रखा है, कल पार्षद जी को क्या दिक्कत है? कल मैं किसी एक यहाँ पे दीपनगर में अपने रिश्तेदार के लिए एक जगह देखने गया था, ताकि वो अपने निवास यहाँ बना सके। तो कई जगह हमें जाके पता लगा है, लोगों को बोल रखा है पार्षद जी ने कि वो पहले ही पूछ लेते हैं आप हिंदू हो या मुसलमान, कि हिंदू हो तो ज़मीन मिलेगी, अगर मोमडन हो तो ज़मीन नहीं दी जाएगी। उन्होंने सबसे बोल रखा है कि मोमडन को जगह नहीं देनी। अरे मोमडन कहाँ जाएंगे? पार्षद जी कौन है? पार्षद जी बीजेपी के हैं,
तो वो कहाँ जाएंगे? अगर जो मोमडन है, अब उनका घर बसा हुआ है, नदी नालों में है, घर बह चुका है और उनका रोज़गार यहीं है, वो यहाँ रहना चाहते हैं, तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे वो तो बेघर हो गए। अपना घर छोड़ के यहाँ पे, अपना घर बेच के यहाँ आ गए थे, 20-25 साल से ही निवास कर रहे हैं। यहाँ पे नदी का पुस्तर गिरा हुआ है। हमने कहते हैं जो एमएलए हैं, विधायक हैं यहाँ के, चमोली जी, उनके पास गए, दोबारा से आपदा आने को तैयार है, पुस्ता आज तक लगा नहीं है। चमोली जी आए नहीं देखने? चमोली जी आए थे देखने, बोल रहे थे कि जिस समय आपदा आई थी उस समय देखने आए थे कि 3-4 महीने में काम हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चमोली जी अपना क्षेत्र तो देखो। गढ़वाल में देसी प्लेन जो कर रहे हो, केवल अपना क्षेत्र देख लो। आपके क्षेत्र में प्लेन देसी कर रहे चमोली? हाँ, प्लेन देसी, मतलब प्लेन देसी नहीं, पहाड़ी देसी जो कर रहे हैं, पहाड़ी प्लेन जो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ के देख तो लो, अपना क्षेत्र तो संभालो। आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत आ रखी है? पूरा नदी का पुस्ता गिरा हुआ है, कई सैकड़ों घर में जो रास्ता तक नहीं है। लेडीज जो नीचे से चढ़ के जा रही हैं, सीढ़ी लगा के जा रही हैं। कम से कम अपने क्षेत्र का विकास करो, पूरे उत्तराखंड की जिम्मेवारी ना सामो। 27 में जनता क्या चाहती है? 27 में जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा जब अब पहाड़ी देसी करेंगे, उत्तराखंड कहते प्लेन बात करेंगे तो होगा ही। क्योंकि जनता तो क्या चाहती है? जनता चाहती है एकजुटता। ये चाह रहे हैं कि बस लोगों में फाड़ डालें और राज करें। जनता अब समझ चुकी है, पढ़ा लिखा समाज है, कौन देश, मतलब कौन जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, समाज में जाके कौन बात कर रहा है, समाज के लिए क्या कर रहा है, वो सब देख रही है। जैसे मूर्ति तोड़ी, हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आई है, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले क्यों नहीं आए भाई? क्यों नहीं आए? क्यों आए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी? हमारे चौहान जी हैं। तो अगर आज वो समाज के साथ खड़े तो समाज कहाँ जाएगा? समाज इनके साथ जाएगा। समाज क्या चाहता है? जो हमारी मदद करें, जो विधायक बने समाज का कार्य करें, ना कि वो कहते प्लेन पहाड़ ना करें। दिखावा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज़मीन पे रह के काम करना चाहिए। ज़मीन पे काम कौन कर रहा है ये देखती जनता। अब जनता होशियार हो चुकी है, वो ये नहीं चाहती कि 100-50 रुपए में दारू पी के जो काम चले। 10 साल वो जनता चाहती है कि कौन काम करेगा, कौन प्रत्याशी काम कर रहा है, समाज के बीच में कौन जा रहा है, कौन कार्य करेगा। जनता चाहती है बदलाव होगा, जरूर होगा इस बार।